हाय, मैं हूँ पूजा। पहले वाले वीडियो में हमने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद वाले पार्ट में हमने देखा कि एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी को किस तरह से फाइनलाइज करना है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में प्रॉमिस किया था, इस पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे हमें एक अच्छे फ़ंड मैनेजर को चूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें फ़ंड मैनेजर को चूज़ करना है जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को संभालेगा। पहले समझते हैं फ़ंड मैनेजर का मतलब। फ़ंड मैनेजर यानी एक ऐसा इंसान जो फाइनेंस फील्ड में एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है और उसको कैलकुलेटेड रिस्क लेना आता है जिससे वो रिटर्न जनरेट कर पाए हम लोगों के लिए। उसके बदले उसे कमीशन देना पड़ता है जो कि रीज़नेबल अमाउंट होती है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के वजह से इंडिविजुअल पर ये बहुत ही कम परसेंटेज आता है अगर हमें फ़ंड मैनेजर को फ़ीस पे करने की बात आई तो फ़ंड मैनेजर करता क्या है, और जो फ़ंड मैनेजर करता है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल क्यों नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और इन सारे कंपनीज के हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करना, स्ट्रक्चर करना और उसमें से एक आउटपुट निकालना एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स के कॉम्पिटेंस के बाहर है। इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा फ़ंड मैनेजर होता है। उसके पास एक्सपीरियंस होता है, फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट के साथ चलने के लिए उसका एक माइंडसेट भी होता है। तो ये सारा काम एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं कर सकता। अनगिनत मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की इंफॉर्मेशन होना लग्जरी से कम नहीं है, इसीलिए हमारा फंड मैनेजर स्टैंड आउट करता है नॉर्मल क्राउड से। हमारे पास टाइम की कमी होती है, इंफॉर्मेशन की कमी होती है, साथ ही प्रोफेशनसी भी नहीं होती है कि कैसे हमें एक माइंडसेट रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड के बारे में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद आई होप आपने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बना लिया होगा। तो आपका एक और स्टेप मैं इजी करना चाहती हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एएमसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर्स जो आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप IGTV पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपली ये गूगल या फिर क्रोम पर टाइप कर सकते हैं। जो फर्स्ट लिंक आएगी वहाँ पर जाकर आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। तो चलिए देखते हैं एक अच्छे फंड मैनेजर को चूज़ करने के लिए हमको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ एक्सपीरियंस। एक फ़ंड मैनेजर कितना समय उस फंड को मैनेज करने के लिए डिवोट करता है या फिर उस इंडस्ट्री में डिवोट करता है, ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके पास उतनी ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, स्किल्स होती है और नॉलेज होती है। तो आपको पहले एक्सपीरियंस चेक करना है उस फंड मैनेजर का। सेकेंड पॉइंट है एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो किसी भी फंड मैनेजर को चूज़ करने से पहले आपको एएमसी पर ध्यान देना होगा। वो फंड मैनेजर कौन सी एएमसी के स्कीम्स हैंडल कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर फंड मैनेजर अच्छा है, एक्सपीरियंस है, लेकिन एएमसी बहुत ही छोटी है या फिर इतनी नोन नहीं है, तो कौन सी भी अच्छी एएमसी उस फंड मैनेजर को हायर कर लेगी। तो इससे अच्छा है कि आप किसी अच्छी एएमसी के साथ ही उस फंड मैनेजर को चूज़ करें। थर्ड पॉइंट है असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM और स्कीम्स। AUM की वैल्यू एक रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए, साथ ही उस फंड मैनेजर के अंडर रीजनेबल नंबर ऑफ स्कीम्स भी रन होने चाहिए। उसके बाद आपको अबाउट सेक्शन में जाकर उस फंड मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने इससे पहले कहाँ पर काम किया है, कितने साल काम किया है, कौन सी पोजीशन पर काम किया है, ये सब भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ ही अगर आप इन डिटेल इन डेप्थ जाना चाहते हो तो आप उन्हें लिंक्डइन या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर फॉलो कर सकते हो और उनकी एक्टिविटी पर एक वॉच रख सकते हो कि ये इंसान किस तरह से प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और कैसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम और सर्व करता है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को चेक कर लिया है तो फॉर श्योर जो आउटपुट होगा यानी जो हमें एंड रिजल्ट चाहिए, रिटर्न, CAGR एंड नंबर्स, वो हमेशा पॉजिटिव और ग्रोइंग ही होंगे। तो वो आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एज इन चेक करना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको इन सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए, तभी वो जो नंबर्स है वो ट्रू पिक्चर आपको डिपिक्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपने फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से जानकारी निकाल ली है
तो आई एम श्योर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में हाईएस्ट रिटर्न लेने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, यही सारी चीज़ें आती है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। आपके मेंटल कैपेसिटी मैटर नहीं करती है, लेकिन आप जिस तरह से एक प्रूडेंट डिसीजंस लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। किसी की भी सुन के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको आपके डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज़ पर्सनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको इन डिटेल सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगी। सो स्टे ट्यून, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। और मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।